सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से इतना पीछे क्यों है? क्या इसके कारण छात्र हैं या शिक्षक हैं या फिर खुद व्यवस्था है? तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। क्या इसकी असली वजह छात्र हैं? इसका उत्तर यह है कि छात्र एक कोरे कागज़ की तरह होते हैं। शिक्षक जैसा उन्हें सिखाएंगे, शिक्षक जैसा उन्हें परिवेश देंगे, छात्र भी वैसे हो जाएंगे। अगर यही बच्चे प्राइवेट में चले जाएं तो वही वहाँ पर जाकर काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करते हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि कमी छात्रों में नहीं है, कहीं और है। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। क्या कमी शिक्षकों में है? इसका उत्तर थोड़ा सा पेचीदा है। इसके लिए हम लोग ये जान लेते हैं कि शिक्षकों को भर्ती कैसे होती है। अगर केंद्रीय विद्यालयों की बात की जाए तो इसमें शिक्षकों को पहले CTET एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद ही वो एक शिक्षक की परीक्षा देने के लिए योग्य होते हैं। और अगर बात की जाए राजकीय विद्यालयों के लिए तो उसमें शिक्षकों को पहले STET एग्ज़ामिनेशन पास करना होता है, उसके बाद ही वो लोग शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। अगर वो लोग STET एग्ज़ाम पास कर लेते हैं उसके बाद ही वो लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं। और उन्हें इसके बाद से फिर एक और परीक्षा देना होता है शिक्षक भर्ती का। और अगर इसमें वो लोग उत्तीर्ण होते हैं तो उनमें से जो लोग टॉप करते हैं, यानी जो कि मेरिट लिस्ट में आते हैं, उन लोगों को शिक्षक बनने का मौका मिलता है। यानी कि इतना टॉप एग्ज़ाम होने के बाद तब जाकर कहीं एक सरकारी शिक्षक बनता है। तो ऐसे में अगर सिस्टम से कोई भी शिक्षक भर्ती होता है तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि उसमें योग्यता नहीं होगी, यानी उसमें कोई भी कमी हो ऐसे शिक्षक में जो कि पूरे सिस्टम से भर्ती हुआ हो, ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि उसमें कोई कमी होगी। लेकिन इसके बावजूद भी पता नहीं कैसे इस प्रकार के भी शिक्षक आ जाते हैं। लिखिए, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं सर। अभी सर लिख रहा है फरवरी जी। अभी भूल गया क्या सर? जी भूलिए गया, लिख दे रहे हैं। हाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा ट्राई हो रहा है। फिर यहाँ से ये तो साफ है कि अगर कोई शिक्षक ईमानदारी से आ रहा है, उसका भर्ती हुआ है, तो उसमें तो कोई भी कमी नहीं होगी। वह प्राइवेट स्कूल के टीचरों से तो 10 गुना ज़्यादा बेटर होगा। अब बात करते हैं कि क्या कमी सिस्टम में है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई एक सरकारी संस्था है जिसे फंडिंग पूरी तरह सरकार करती है और उसका काम है कि जो भी लोग हैं किसी एक गांव के, उन सबको भोजन खिलाना है। और जो लोग उसमें काम कर रहे हैं वो लोग भी उसी गांव के हैं और उन्हें पूरी छूट है कि वो लोग जितना मन उतना खर्चा करके जितना अच्छा से अच्छा हो सके उतना भोजन वो लोग बना सकते हैं। लेकिन अब इसमें होता ऐसा है कि जब खाना बन जाता है तब जो लोग खाना बनाए हैं खुद वही लोग खाना खाने से इनकार कर देते हैं और वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग तो भाई बाहर का खाना खाएंगे। तो इससे क्या समझ आता है? इससे यह आता है कि जो खाना बना है वह एकदम घटिया खाना है, यानी कि वह किसी के खाने लायक है ही नहीं। तभी तो खुद बनाने वाले ही नहीं खा रहे हैं, वो खुद उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। और एक बात और, जब जो लोग खुद खाना बना रहे हैं और उन्हें ही वो खाना नहीं खाना है तो लोग अच्छा खाना क्यों बनाएंगे? ऐसा ही है हमारे सिस्टम में भी, यानी कि हमारे व्यवस्था में। इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो मान लीजिए नेताजी हो गए, मास्टर साहब हो गए, हेड मास्टर साहब हो गए, उनके सीनियर हो गए, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री हो गए, इन सब के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? इन सब के बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूलों में। तो इन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि सरकारी स्कूल में कब बच्चा पढ़े ना पढ़े या फिर भाड़ में जाए। और इसमें एक और चीज़ है, जैसे जो लोग सिस्टम से बाहर के लोग हैं, जैसे कि जो आम जनता है जो कि काफ़ी अच्छे घरे, जो लोग कि काफ़ी अच्छे हैं और उनका आर्थिक स्थिति भी अच्छा है, वो लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि उनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में जाकर के पढ़ें, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर पढ़ाई हो ही नहीं रहा है और वो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। अब सरकारी स्कूल में बच्चे कौन? वैसे लोग बचते हैं जो कि खुद पढ़े लिखे नहीं हैं और उन्हें कुछ जानकारी नहीं है कि इसकी शिकायत कहाँ, किससे और कैसे करना है। तो फिर इसे अच्छा कौन करेगा, इसे सुधारेगा कौन? अब बात करते हैं इसका सोल्यूशन, यानी ये ठीक कैसे होगा। इसका उत्तर मुझे लगता नहीं कि किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि सभी ने हाल ही में दिल्ली को देखा। जैसे ही केजरीवाल की सरकार बनी, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को इतना अच्छा किया कि प्राइवेट स्कूलों से लोग अपने बच्चों का नाम कटवा करके सरकारी स्कूल में नाम लिखवाने लगे। यानी कि अगर सरकार चाहे तो व्यवस्था क्या से क्या कर सकती है। लेकिन अब पता नहीं सरकार को क्या है क्या नहीं। वो चाहती ही नहीं कि सरकारी विद्यालय के बच्चे भी पढ़ें, केवल ये चाहते हैं केवल उनके ही बच्चे पढ़ें। प्राइवेट स्कूल में तो उनके बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन ये गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? या फिर जो लोग भी शिक्षा से के व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ऐसा कानून बनना चाहिए कि उनके बच्चे, उनके लिए ये मैंडेटरी होना चाहिए कि उनके बच्चे भी सरकारी विद्यालय में ही पढ़ें। तभी तो उनको चिंता होगा कि अगर इसमें अच्छे से पढ़ाई होगा तभी तो उनके भी बच्चे पढ़ पाएंगे, वरना उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़े हैं तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है कि सरकारी में
अच्छा पढ़ाई हो या ख़राब पढ़ाई हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और जाते जाते मैं लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे कि हम लोग को पता है कि जो भी शिक्षक सरकारी विद्यालय में जाते हैं पढ़ाने, वो STET परीक्षाओं को दे करके उसके बाद से फिर एक परीक्षा होता है शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसे दे करके तब जा कर के शिक्षक बनते हैं। और इनमें जो लोग, इन परीक्षाओं में जो लोग फेल होते हैं वो लोग क्या बनते हैं? प्राइवेट शिक्षक बनते हैं। और सरकारी शिक्षकों का वेतन भी प्राइवेट शिक्षकों के वेतन से कई गुना ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी सरकारी विद्यालयों की स्थिति प्राइवेट विद्यालयों की स्थिति से इतनी ख़राब क्यों है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में। धन्यवाद।